शादी के आप विधवा कैसे? अब बिना शादी के फिर गर्भवती कैसे, जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है कि बिना शादी के गर्भपात की इजाजत हम दे रहे हैं माननीय सर्वोच्च, इसका मतलब प्यार पहले है शादी बाद में है इस बात की। तो बिना शादी के वो विधवा क्यों नहीं हो सकती? जब लेकिन अब इसका अगर कानूनी हिसाब से देखें, कानूनी जो इसका फ्यूचर होने वाला है वो क्या होगा? क्योंकि इसमें जो तर्क कई जो लोग कहते हैं कि भाई इस तरह से अगर वो रात के 2 बजे जा रहा है किसी घर में, वो अपनी सुरक्षा के लिए उसका अटैक कर सकते हैं, उसका मर्डर कर सकते हैं और उनको उसका फ़ायदा मिला। ये तर्क कितना वैल्यूबल है कोर्ट के? बेटी का प्रेमी है, उनका होने वाला दाम, वो माने ना माने उनका होने वाला दामाद है, वो जाके शादी करते, फिर क्या होता? दामाद होता, दामाद माना जाता। नहीं हो पाई, उससे पहले का स्टेज है। इस समय उस लड़की के ऊपर, आरती के ऊपर, कि जो लड़की अपने माँ बाप की नहीं हुई है वो कैसे छोटू यादव की हो गई है, उसके परिवार की हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं, लड़कियों के बारे में ऐसा नहीं कहता। माँ बाप को तो उन्हें छोड़ना ही होता है। माँ बाप तो 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 में विदा करते हैं, माँ बाप छोड़ देते हैं, सब चली जाती हैं लड़कियां। लड़की किसी राजा की अपने घर में नहीं बैठी रही महाराज। अररिया में आरती यादव और छोटू यादव की मोहब्बत के परिणाम से पूरा देश विचलित है। अब ये जानना चाहता है कि इस मोहब्बत का अंजाम, छोटू की हत्या तो हुई है, अब आरती यादव की नियति क्या होगी? आरती यादव पर भी कई आरोप है और उस लड़की ने जिस तरह से इस प्यार को लेकर शहादत दी है, उदाहरण पेश किया है, वो भी विरले मिलने को है। इसका कानूनी पक्ष क्या रहने वाला है, कोर्ट में ये मामला कहाँ टिकेगा, किस तरह से जाएगा, इन तमाम चीज़ों पर मेरे साथ बात करने के लिए है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता AP सिंह, जो क्रिमिनल केस के एक्सपर्ट माने जाते हैं। उनसे इन पूरी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि इस पूरे मामले को, पहले तो आप इस पूरे मामले को क्या देखते हैं? देखिए, छोटू यादव, आरती यादव जो प्रकरण हुआ है अररिया, ये इस देश के लिए पहला प्रकरण नहीं है। हमारे देश में लैला मजनू, सोनी महिवाल, इतने ऐसे प्रकरण भरे पड़े हैं जो प्यार को वरिष्ठता देते हैं। और हमारी पुस्तकों में भी लिखा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भया न कोय। कितनी बड़ी बात है, पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित मतलब ब्राह्मण योग्य नहीं हुआ कोई। और जो पोथी पढ़ पढ़, यानी ज्ञान के ऊपर प्रेम है, ज्ञान के ऊपर प्रेम है। उदाओ मन्ना भयो 10-20 है, 2.5 आखर प्यार का पढ़े सु पंडित हो। पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भया न कोई, और 2.5 आखर प्यार का पढ़े सो पंडित हो। मतलब जो प्यार में रम गया, जो प्यार में हो गया, जैसा आरती यादव के बारे में जो आ रही हैं बातें, वो सब बिल्कुल सच्ची हैं। प्यार करती हैं। हमारा देश प्यार की परंपरा में रहा है। आपने देखा चिरी फरियाद, लैला मजनू, सोनी महिवाल, ये कितनी बड़ी, चुन दिया गया दीवालों में। छोटू यादव के साथ ऐसा हुआ, मार दिया गया, काट दिया गया बिल्कुल घर पे। इस तरह से ऐसे कई प्रकरण हैं हमारे देश में। इसीलिए हमारे देश की प्यार की परंपरा रही है और बहुत अच्छी बात है आरती यादव उसको निभा रही है। आरती यादव उस त्याग बलिदान को, जो उसने प्यार किया, जो दोनों ने प्यार किया, प्यार कभी एक पक्षी नहीं होता है। और इसीलिए अगर प्यार एक पक्षी होता तो अभी आपने देखा देश की सबसे बड़ी अदालत माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शादी, बिना शादी के भी गर्भपात की इजाज़त दी। इसका मतलब प्यार का परिणाम था गर्भ, गर्भ होना प्यार का परिणाम था, बिना शादी के, अनवेडेड, बिना मैरिज के शादी का गर्भपात के जब इशू आया, लीगल इशू था, क्वेश्चन ऑफ लॉ था कि गर्भपात क्या होना चाहिए, जब हुआ तो कोर्ट को लगा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को लगा और ये साइटेशन बनेगी पूरी देश के लिए कि वहाँ गर्भपात की इजाज़त दी। इसका मतलब प्यार का कहीं ना कहीं बहुत मजबूत पक्ष सर्वोच्च न्यायालय ने भी माना है। प्रेम का मतलब शादी होना नहीं है, आप कहना चाहते हैं? हाँ, माननीय इसका सवाल भी आरती यादव से पूछा जा रहा है कि बिना शादी के आप विधवा कैसे? अब बिना शादी के फिर गर्भवती कैसे, जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है कि बिना शादी के गर्भपात की इजाजत हम दे रहे हैं माननीय सर्वोच्च, इसका मतलब प्यार पहले है शादी बाद में है इस बात की। तो बिना शादी के वो विधवा क्यों नहीं हो सकती जब मन से कर ली? आप क्या शादी की परंपरा को रीति कहते हैं? एक सप्तपदी, 7 फेरों से होती है हमारी हिंदू मैथोलॉजी में मैरिज। अग्नि को मानकर, साक्षी मानकर कर लिया जाता है। क्या जंगल में जहाँ कोई नहीं है, 2 प्रेमी प्रेमिका हैं और आग जलाते हैं, शिव जी की मूर्ति रखते हैं, शिवलिंग वहाँ बनी हुई है पहले से, और वो 7 फेरे लेते हैं, अग्नि को साक्षी मानकर, सूर्य को साक्षी मानकर, चांद को साक्षी मानकर। ये प्रकृति, ये पौधे, ये नेचर, ये भी हमारा गवाह होता है। आप देखते हैं जब शादी होती है, जीवंत है इनमें, जीवंतता है, जीवंतता है इनमें।
और विवाह में भी परिवार के लोग इकट्ठे होते हैं। भाई किसी के 5 लोग इकट्ठे होते हैं। कोरोना काल में 5 लोगों ने शादियां की, बीच में 5 लोगों के बैठ के भी शादियां हुई। कोरोना काल से 5,000 में भी शादियां होती हैं, 50,000 लोगों की भीड़ में भी शादियां होती हैं, वो एक अलग विषय हो सकता है। लेकिन शादी व्यक्तिगत रूप से आपसी, दोनों का आपसी समझौता है। हिंदू मैरिज एक्ट में एक तरह से एग्रीमेंट है। जब वो इस बात पर सहमत हैं, दोनों एक दूसरे को वालिक थे,